हेलो किंग्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मस्ट वॉच फॉर इंडियन मैन व्हाट इज सोशल बैंक्रप्सी इन इंडिया। हाल ही के टाइम में काफ़ी सारे इस तरीके के केसेस आए हैं निकल कर, जैसे मानव शर्मा वाला एक केस था, अतुल सुभाष का केस था। एक करेक्शन है इसमें, अगर तुम लोग को लग रहा है कि जस्ट बिकॉज ये सब केस अब दिखने लग गया है यानी कि इधर का केस है, नहीं। कभी पेपर निकाल के देखो, कभी आर्टिकल निकाल के देखो, जिसको कोई लोग उतना व्यूअर नहीं है तो गूगल भी कहता है कि भाग इधर से, खोजो पेपर को, सर्च बाय डेट करो, फोर्स करो गूगल को कि हमको दिखाओ रिजल्ट, तुम सर्च करो। ये चीज़ हमेशा से चलते आ रहा है, बस अब दिखने ज़्यादा लग गया है, ठीक है। इवन अभी हम अपने ही आसपास का केस, मेरे पास अभी 3-4 केस है जो हम कभी भी इधर खाली फेसबुक का आलतू फालतू पे सब 20 गोलाई का रहता है, वहाँ से उठ दिखता है वो सब चीज़, लोकल न्यूज़। अब इससे भी टेरिफाइंग केस है, तुम लोग जो जो ये सब जो मेन स्ट्रीम पे केस देख लिया ना, उससे भी टेरिफाइंग केस है, हम बताएंगे अभी 2 मिनट बाद। हम आसपास का केस के बारे में हम तुमको अभी डिटेल से बताएंगे। इतना दर्दनाक केस सब है कि छाती जो है ना तुम्हारा छेदा हो जाएगा उसमें। या फिर ये जो लड़के के साथ हुआ है बड़ा दुखद मेरठ वाला केस, इन केसेस में आपको एक बहुत ही नोटिसेबल पैटर्न नोटिस होगा। आप कर सकते हैं अगर आप थोड़े तेज़ दिमाग के हैं। ये पैटर्न आपको जो प्रॉपर सेंस में जो ब्लूप्रिंट मीडिया है, गायनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है, फेमिनिस्ट वाली जो मीडिया है, वो भी आपको बताने की कोशिश करती है, एक लाए बेचने की कोशिश करती है कि लड़कों को शादी के बाद अलग रहना चाहिए, माँ बाप को छोड़ देना चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेजर मिस्टेक है, हम तुमको क्या ही बताएं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि ये चीज़ चलन चल गया है कि नहीं रहेंगे हम यहाँ, हमको या तो अपने साथ रखिए नहीं तो हमको शहर में एक रूम दे दीजिए। दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा मिस्टेक होगा तो यही होगा। शादी के बाद का अगर कोई मिस्टेक होगा, पहला मिस्टेक तो शादी है बेसिकली, मतलब शादी खराब लड़की से, अच्छा से लड़की से हो रहा है तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। पहला मिस्टेक तो वो है कि खराब लड़की का पास्ट को तुम जानते हुए भी इग्नोर करते हुए शादी किया, तो नंबर 1 मिस्टेक है। फिर नंबर 2 मिस्टेक है कि उसको तुम ऐसा इन्वायरमेंट दे दो जिसमें उसका कहीं भी हो जाए। अब हम बताते हैं, इस चीज़ पे हम एक्सप्लेन करना ही चाहते हैं। सर का बात सुन लेंगे, पहले हम 1 मिनट मेरा बात सुनो। आजकल हम चलन देख लिए हैं, सबका एजुकेशन को ब्लेम दिया जाता है इसमें कि बच्चे लोग का पढ़ाई होगा, कैसे पढ़ेंगे, हम लोग गांव में हैं, गांव में नहीं है तो छोटा शहर है, पुणे जाएंगे। पुणे जाएगी, कलेक्टर बन जाएगी क्या पुणे जाके? बड़ा बड़ा शहर का बड़ा बड़ा चौकाचंद। एक तो तुम लोग का फाइनेंशियली तुम लोग रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। बाहर रहने का मतलब तुम लोग को पता है, कम से कम 15,000 एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा। कोई भी शहर चुन लो, 15,000 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियली तुम रेडी है, जाओ जहाँ जाना है। फिर दूसरा चीज़, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे ड्यूटी जाने के बाद तुम्हारी जो फीमेल है वो घर पे अकेले रहेगी और उसके पास काफ़ी खाली टाइम है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट, मान लो उसका जो बेबी सब है वो भी थोड़ा बहुत टाइम लेता होगा, लेकिन अगर मान लो बेबी है भी नहीं, अभी अर्ली मैरिज है, दुनिया का सबसे बड़ा गलती है, बहुत बड़ा गलती है। इसलिए हम तो क्या ही बोले, इसमें हम डीप जाना नहीं चाहते क्योंकि सब हार्ट ब्रेकिंग लगता है हमको। हम केस बताना चाहते हैं तुमको। पहले एक चीज़, एगो केस मेरे बगल का हुआ है। तुम जितना भी इंटरनेट पे केस देखा है ना, उससे बुरा है ये केस। तुम जितना भी केस देखा, हमको ये चीज़ शॉकिंग लगा कि यार इतना भयंकर केस क्यों नहीं गया, क्योंकि बिहार से है केस तो हो सकता है उसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से नहीं। बेसिकली होता है यार, कभी कभी इंटरनेट का एल्गोरिदम अलग ही चलता है, कभी वायरल होगा कभी नहीं होगा, तो डिपेंड करता है। वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि कंटेंट कैसा है। तुम खुद देखो, कच्चा बादाम गेगी के क्या दम था यार कंटेंट में, फालतू का साला। उसा उसा कितना सारा बादाम बिक रहा है। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, केस बताते हैं तुमको। केस में क्या है कि हम जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी सुना, ज़्यादा स्टोरी टेलर हम नहीं है, ठीक है। तो बकवास नहीं, फटाक से स्टोरी एकदम टू द पॉइंट। एक फीमेल है, शादी है, मैरिड है, ठीक है। मैरिड उसका काफ़ी टाइम से नहीं है, लगभग 1-2 साल के अराउंड है, ठीक है। अभी बेबी का सीन नहीं है, ठीक है। रहती कैसे है इस बार तो भाई अकेले भी नहीं रह रही। सोच रहे हो अकेले रहती तो क्या करती, बाप रे। तो साथ में थी, मतलब सास उसकी साथ थी, और जो उसका हस्बैंड था वो अपना काम करने 2-3 दिन बाहर जाने वाला उसका काम था, शायद ड्राइविंग वाला, कुछ ड्राइवर का काम था शायद उसका। तो उसको लेके उसको बाहर जाना पड़ता था। कुंभ का टाइम था, इधर ही का मामला है, मेरे लोकल का मामला है। तो कुंभ में कुंभ का टाइम था, तो ई क्या दिमाग लगाई, सासू माँ, आज तक साला 20 रुपया नहीं दी और 500 रुपया अपने सासू माँ को दी, दाइए ना तुम धुन लीजिएगा तुम। बस अब अभी बूढ़ी तो देख ली थी न्यूज़, योगी बाबा बुला रहे हैं, तो पूरा रेडी हो गई कि हाँ जाएंगे। अब तुम बोलेगा कि कुंभ जाना क्या मिस्टेक था, नहीं, कुंभ जाने का मतलब ही नहीं है। ऑलरेडी जो उसके लाइफ में चल रहा था वो ऑलरेडी चल रहा था, बस उसको और थोड़ा, तो कुंभ चली गई वो। अब इसको फ़ायदा हो गया। अब जो इसका लड़का सेट था इतना दिन से, कभी ना कभी करता ही होगा ये लोग नौटंकी। नौटंकी क्या करता होगा, वही करता होगा। तो वो अपना यार को बुला ली रात में, उसके साथ मतलब चल रहा है ड्यूटी पर ड्यूटी। अब बेचारा बाहर इसका पति ड्यूटी कर रहा है, रात में आ गया
अब पता नहीं क्या छूट गया था, उसका पेन छूट गया था कि क्या छूट गया था पता नहीं यार। वो घर आया, हो सकता है उसको शक हो गया होगा। ये चीज़ तो हम लोग को नहीं पता चल पाएगा क्योंकि वो उसी दिन, जिस दिन देखा उसी दिन ऊपर चला गया। लेकिन हमको 100% अंदर से बिलीफ लग रहा है कि उसको शक हो गया होगा। हम बताते हैं कैसे। तुमको पहले हम अपने बारे में बताते हैं। मेरा चैनल काफ़ी, ये चैनल तो इधर खोले हैं 2 दिन हुआ है। हम काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे हैं। मेरा 3-4 चैनल है। मेरा हो सकता है आवाज़ तुम पहचानता होगा अगर तुम रिलेशनशिप को लेके एडवाइस का अगर वीडियो वगैरह यूट्यूब पे देखता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो अच्छा खासा रीच है मेरा चैनल पे, बाकी सब चैनल पे, ठीक है। 1 तो मिलियन पहुंचने वाला है। तो हमको काफ़ी एक्सपीरियंस है इसको लेके, लगभग 6 साल से तो यूट्यूब से, और इस सब चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 8-9 साल से है। मेरा एज अभी 29 के अराउंड है, 28 बोल सकते हैं, 29 तो अभी चढ़ेगा। तो हमको इसमें पूरी तरह से एक्सपीरियंस है। हम हज़ारों केस एनालाइज कर चुके हैं क्योंकि मेरा फील्ड ही यही था। हम अभी भी अगर हम बोर होते हैं ना, मालूम कहीं गए बोर हो रहे हैं, तो कोई ना कोई हम क्राइम केस सुनते हैं, ठीक है, कोई ना कोई केस सुनते हैं। तुम खुद सोच के देखो कि कोई अगर नौकरी वाला बंदा, कोई एसपी डीएसपी, इतना दिमाग वाला उसको क्यों कंसीडर किया जाता है? क्योंकि लाइफ में बहुत सारा केस देखे रहता है, उसको बहुत डिटेल पता है कि कैसे क्या हुआ था और केस कैसे सॉल्व हुआ। तो इस चीज़ से एक पैटर्न मिलने लगता है, उसका माइंड एक अलग ही लेवल पे काम करता है। तो हम तुमको रिकमेंड करेंगे कि अगर थोड़ा तुमको इस सब चीज़ में इंटरेस्ट है तो थोड़ा बहुत बोरिंग टाइम में केस का स्टडी तुम पढ़ा करो। पढ़ा नहीं करो, 10-10 मिनट में बहुत यूट्यूबर है सुनाता है, सुना करो। अब आते हैं उसके हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी पे। तो वो आया, रात में देख लिया भाई, उसके बाद जो हुआ ना, मतलब हम क्या बोले, मतलब हम उसको फील कर पाते हैं, मतलब क्योंकि हम अपने आप को उसके जगह रख के देखते हैं। लिटरली बता रहे हैं, तुमको लग रहा हो कि नटंकी कर रहे हैं हम, लेकिन मतलब तुम खुद सोच के देखो कि तुम एक तरह से घोंसला है ना वो, और तुम वहाँ पे इतना दिन से मेहनत कर रहा है। किसको मन होता है भाई बाहर जाके ड्यूटी करने का? नहीं होता है यार, फैमिली चलाने के लिए ड्यूटी करते हैं लोग। और उसके बाद वो जैसे ही घर आया, देखा कि अरे आवाज़ क्या आ रहा है, हंसी खेल मजाक पट पट क्या है। तो जैसे ही देखा तो ये पूरा शौक हो गया। तो चिल्लाई नॉर्मल आवाज़ में, नॉर्मल मतलब इतना चिल्लाई कि पूरा दुनिया ना सुन जाए, खाली इतने रूम में रहे। और जो इसका लवर था उसको बोली हाथ पकड़, हाथ पकड़ कर, हाथ पकड़, और उसको धरवा ली। और उसके बाद उधर से उसको हम यूट्यूब अलाउ करेगा कि नहीं। हंसुली होता है, हंसुली तुम लोग जानता है, बिहार से नहीं है तो तुमको हम बताते हैं। एक साउथ में कभी देखा है जो गुंडा सब लेके दौड़ता है, एक वेपन रहता है ऐसे करके, सी टाइप का बना हुआ रहता है और हैंडल रहता है उसमें, वही होता है। काफ़ी शार्प होता है, उससे हम लोग मतलब खेती वेती का काम होता है। अब तुमको लग रहा हो कि हम गाँव का भाषा यूज कर रहे हैं, देसी आदमी हैं, तो मेरा अचीवमेंट कम है। तो अचीवमेंट के लिए हम पहले बता देते हैं, क्योंकि कभी कभार मेन चैनल पे कमेंट आता है कि भाई तेरे लैंग्वेज से लगता है तू यहाँ से। हाँ भाई हम बिहार से हैं, लेकिन मेरा अचीवमेंट काफ़ी हाई है, लेकिन और भी हाई हो सकता था अगर हम लव मैटर में नहीं पढ़ते तो। इतना मार्क्स से रह गया था मेरा IIT का एडवांस। छोड़ो वो सब बात। फिर क्या हुआ सुनो, फिर क्या हुआ कि वो जो फीमेल है वो बोली कि हाथ पकड़, हाथ पकड़ कर, हाथ धरवाई, उधर से विपल लेके आई। समझा? तुम इमेजिन करो, अब सिनेरियो तुम इमेजिन करो, हम तुमको जो बता रहे हैं कि तुम ये चीज़ देख रहा है, पहली बार तुमको दिखा है सब सिनेरियो, और उसी में तुमको अपनी वाइफ का एक अलग ही चेहरा दिख रहा है जो आज तक तुमको लगा है, तुमको लग रहा है कि उसके अंदर कोई भूत घुस गया है। तुम इमेजिन कर सकता है उसका पेन। तुमको लगता है कि उसको जो विपन लगा उससे उसको पेन हुआ होगा कि इस सिनेरियो देख के उसको पेन लग हुआ होगा। हम पट का बात नहीं कर रहे हैं, उससे तो पेन हुआ ही होगा, लेकिन उससे भी 5-10 गुना पेन उसके रिएक्शन से हुआ होगा कि जब ही आई तो इस तरह से उसका एग्रेसिव रिएक्शन था कि इसको एलिमिनेट कर देंगे हम, लाओ लाओ इसको बांधो बांधो। इमेजिन करो, तुम एक बार सोच के देखो, एक बार आँख बंद करो और इमेजिन करो तुम उसकी जगह होता तो तुमको तुमसे हम बाद में पूछते, मान लो हम ऊपर में हैं, स्वर्ग के डिपार्टमेंट से हैं, तुमसे पूछ रहे हैं चलो पेन डिस्क्राइब करो, पेन का तुम्हारा जो इंटेंसिटी था वो कब कब कैसा था वो बताओ। पहली बार जब तुम आवाज़ सुना पट पट पट, उस टाइम कैसा था? तो उस टाइम हम कंफ्यूज थे, ठीक है। जब तुम दरवाज़ा खोला देखा कि पट पट चालू है तो तुमको कैसा लगा? उस टाइम बहुत रोने का मन किया। पेन को डिस्क्राइब करो 1 to 10 स्केल में 7। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जब उसका जो रिएक्शन था तुमको कहे कि अरे पकड़ो पकड़ो, और उधर से जो विपल लेके आई, उस टाइम कैसा रिएक्शन था? तो उस टाइम तो मरने से पहले ही हम वो 10 से भी ऊपर था रिएक्शन। वो विपन का जो प्रहार था वो 8 था, लेकिन जो
सीन हम देखे कि मेरे देखने के बाद इस तरह का उसका रिएक्शन था कि हमको एलिमिनेट कर दिया जाए और इस तरह से माहौल, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल था। अब हम तुमको एक चीज़ और बताना चाहते हैं। तुमको अगर लगता है कि वो पति अचानक से उसको दिख गया, नहीं, तुमको ये चीज़ समझना होगा। फीमेल काफ़ी, तुम लोग बोलता है कि स्मार्ट होती है रिलेशनशिप में, नहीं, ये सब चीज़ में काफ़ी डम्ब होती है। वो उसको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि छोटा छोटा जो जेस्चर, जिस चीज़ को हम लोग नोटिस करते हैं, उसको लगता है क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। तुमको ये चीज़ एक्नॉलेज करना होगा कि मेल और फीमेल में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। फीमेल का जो लाइफ है पूरी तरह से डिफरेंट है मेल के लाइफ से अगर कंपैरिजन किया जाए तो फीमेल के लाइफ में छोटा मोटा हंसी खेल मजाक या फिर उसको वैलिडेशन मिलते रहता है, लेकिन जो मेल होता है उसको शादी के बाद ही वैलिडेशन मिलने लगता है। केयर का भाव उसको दिखता है कि हमको कोई पूछ रहा है बार बार खाना के लिए, हमको कोई पूछ रहा है, मेरे साथ मजाक कर रहा है, उसको शादी के बाद ही पहला बार वो फील होता है, ठीक है। तो अचानक से अगर वो बंद होता है या उसमें कुछ चेंजेज होता है रूटीन में, तो उसको अंदर से शक होने लगता है कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो इस चीज़ के लिए कंसर्न हो जाता है वो, और इसी चीज़ से उसके माइंड में घूमता है कि कहीं कोई क्या हो गया, कुछ भगवान अगर कुछ कोई समझ रहा है। तो एक तरह से वाइब से पकड़ लेता है। ये लोग कोई जासूसी नहीं करता है, ये लोग वाइब से पकड़ लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मानो। और एक और चीज़ बताते हैं कि फ़ीमेल अगर थर्ड पार्टी से उसका एंट्री हो गया है तो उसका एक ही उपाय है कि तुम उसको अपने लाइफ से हटा दो। मतलब हटा दो इन द सेंस कि तुम उससे सेपरेट हो जाओ, ठीक है। कोर्ट उट जो जितना कचहरी होगा तुम उसको अपने लाइफ से मतलब सेपरेट हो जाओ तुम लोग। अगर तुमको लगता है कि तुम उसको कुछ समझा देगा या ऐसा कुछ फैमिली मिलके समझा बुझी होगा, वो समझ जाएगी, नहीं समझेगी। वो बस यही समझेगी कि अगला बार से हमको केयरफुल रहना है। कृपया करके इस चीज़ को समझो, क्योंकि हम देखे हैं इस सब का रेशियो। हम आज तक जितना केस देखे हैं जिसमें पति फॉरगिव कर देता है, वो हमेशा टिकट कटाता है। या जो उनका जो जॉइंट फैमिली वाला जो सिस्टम है या जो उनका परिवार है उससे अलग रहना चाहिए। होता क्या है इस तरीके की कंडीशन में, आप देखेंगे कि 99% फैमिली में तुमको इस टाइप का प्रेशर आएगा फीमेल की तरफ से और फीमेल के फैमिली की तरफ से भी कि ये साथ रखता हूँ रे, नहीं करा, चुप रहना है तो रह, नहीं तो निकल इधर से। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस तरह से इंटेंसिटी हाई करके आंसर नहीं देना है, लेकिन बस बता देना है कि हाँ ये है, ये नहीं है। तुम है मैन, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम जिस तरह से चाहेगा फैमिली को डिज़ाइन करना वैसे होगा। हम नहीं कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप चालू कर देना इसको लेके, लेकिन अगर कोई चीज़ को तुम देख रहा है कि हाँ ये ज़्यादा हो रहा है तो नहीं करना है, क्योंकि आज डिमांड बढ़ते जाता है। तुम समझो इस बात को कि ये जो बहुत ही प्रेडेटरी टाइप का जो नेचर है ये काम में आ जाता है फॉर द फीमेल्स, और वहाँ से फिर इनफाइडेलिटी, चीटिंग इन द मैरिज और वो केसेस जो हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। बहुत हाई, इतना हाई कि क्या ही बोले। सर का थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम बंद करते हैं, क्योंकि हमको गर्मी लग रहा है मास्क में। गर्मी का दिन चालू हो गया है, लगता है मास्क कोई दूसरा खरीदना पड़ेगा। अब अगर किसी ने मन बना ही लिया है कि जी मेरे को तो अडल्ट्री में पढ़ना ही है, मेरे को तो गंदी चीज़ें करनी ही हैं, तो वो जॉइंट फैमिली में भी कर लेगी या कर भी लेगी ना, तो उसके बाद का सुन लो सिनेरियो। अगर करती है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेपरेट करो ना, दिमाग लगा के रखो, सेपरेट करो, अलग हो जाओ। उस टाइम अगर फिक्स करने का चलो ठीक है, ये कट करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि यूट्यूब को पसंद नहीं है थ्रेड देना। ओके।